बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका बायोलॉजी ट्यूटर सर उबैदुर्रहमान बेग। आज जो एसएलओ हम कवर करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 2 का, वो है ए लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट कम टुगेदर टू फॉर्म द स्टमक ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। यानी हमारे एसएलओ की डिमांड ये है कि हम ह्यूमन स्टमक जो है इसके अंदर मौजूद डिफरेंट टाइप्स के जो टिश्यूज हैं इनका जिक्र करें। हमें पता है कि स्टमक आपके पास क्या है, ऑर्गन है, और ऑर्गन किससे मिलके बना है, वो आपके पास टिश्यू से मिलके बना होता है। और हमें यहां पे एसएलओ में कहा जा रहा है कि आप बताएं कि स्टमक ऑर्गन के अंदर कौन कौन से टिश्यूज हैं और इनका रोल क्या है। नॉलेज जो हमने इससे एक्सट्रैक्ट किया है वो आपके पास है द ह्यूमन स्टमक टिश्यूज एंड फंक्शन। हमें मालूम है कि स्टमक जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक कंपोनेंट है और ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका काम क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में? इसका काम है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड एंटर हो रहा है उसके अंदर मौजूद प्रोटीन कंपोनेंट की डाइजेशन करे। ठीक है, अब जब हम स्टमक के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि स्टमक की जो वॉल है ये आपके पास 4 तरह की लेयर से मिलकर बनी हुई है। नंबर 1 हमारे पास म्यूकोजा है सबसे इनर साइड पे, फिर आप बाहर की साइड पे आए सब म्यूकोजा, थर्ड पे आपके पास मस्कुलर लेयर, और सबसे बाहर हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी होती है। ये 4 लेयर्स जो हैं ये मिलके आपके पास स्टमक की वॉल बना रहे होते हैं। यहां हमने डायग्राम के अंदर भी इन्हें सीक्वेंस वाइज अरेंज करके दिखाया हुआ है। अब ये जो 4 लेयर्स हैं स्टमक की, जब हम इन्हें स्टडी करते हैं टिश्यू लेवल के ऊपर तो हमें मालूम होता है कि स्टमक के अंदर ये जो लेयर्स हैं इनके अंदर 4 तरह के टिश्यूज मौजूद हैं। वो जो 4 तरह के टिश्यू स्टमक की वॉल्स बना रहे हैं उनमें आपके पास सबसे इनर साइड पे हम देखते हैं तो हमें एपिथेलियल टिश्यूज मिलते हैं। कहां मौजूद है? ये आपके पास सबसे इनर लेयर ऑफ स्टमक के अंदर मौजूद है जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं। सेकंड पे आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज खास तौर पे कहता है कि ये आपके पास जो सब म्यूकोजा लेयर है ये वहां मौजूद होते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि आपके पास स्टमक की जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर है वहां पे भी कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं। तो सेकंड लेयर जो है आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे यहां पे, और आपके पास आउटर लेयर के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये देखें डायग्राम, हमारे पास इनर साइड पे म्यूकोजा है जहां पे एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है। सेकंड पे हम आते हैं तो आपके पास सब म्यूकोजा है, और सब म्यूकोजा को अगर हम देखें तो ये आपके पास किस टिश्यू की बनी हुई है? ये आपके पास कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। लेकिन साथ ही साथ बच्चों आपने याद रखना है कि यही कनेक्टिव टिश्यू, इसी तरह के कनेक्टिव टिश्यू आपके पास स्टमक की सबसे बाहर आउटर लेयर में भी मौजूद होते हैं। वापस आते हैं, थर्ड आपके पास जो टाइप ऑफ टिश्यू है वो है मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू आपके पास कहां पे मौजूद है? जो थर्ड लेयर है, मस्कुलर लेयर है। ये देखें, ये जो आपके पास थर्ड लेयर आ रही है मस्कुलर लेयर, इसकी अगर हम कंपोजिशन देखते हैं तो ये मस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं। और फोर्थ आपके पास नर्वस टिश्यूज होते हैं। नर्वस टिश्यूज का बच्चों आपने याद रखना है कि ये खास तौर पे हमें सब म्यूकोजा लेयर और मस्कुलर लेयर में मिलते हैं। कहां पे? ये हमें सब म्यूकोजा लेयर के अंदर और मस्कुलर लेयर के अंदर नर्वस टिश्यूज मिलते हैं। तो ये 4 तरह के टिश्यूज हैं जो आपके पास स्टमक की वॉल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब 1 बाय 1 हम इन हर टिश्यू की अहमियत को देखते हैं, इनका फंक्शन क्या है। स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू जो है इसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका काम यह होता है कि वो स्टमक के अंदर कुछ सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। ये जो सिक्रीशन एपिथेलियल टिश्यू से रिलीज हो रही होती हैं, इन सिक्रीशन को हम गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं। अब गौर करें आप तो आपको मालूम होगा कि जो गैस्ट्रिक जूस है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 चीजें मिल जाए तो उसे आप गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हो। नंबर 1 आपके पास म्यूकस होती है इसमें, नंबर 2 आपके पास एसीएल है, और थर्ड पे आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम पेप्सिन मौजूद होता है। इन तीनों कंपोनेंट्स का अलग अलग रोल होता है स्टमक के अंदर। म्यूकस क्या कर रही है? म्यूकस जो है ये आपके पास स्टमक की इनर साइड पे एक प्रोटेक्टिव वॉल बना रही होती है।
किस चीज से बचाना है वो भी हम आगे देखते हैं, लेकिन इसका काम ये होता है कि ये इनर साइड पे, स्टमक की सबसे अंदर वाली साइड पे ये एक कवर करती है स्टमक को, ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। किस चीज से? गैस्ट्रिक जूस के ही सेकंड कंपोनेंट से, जो कि HCl है। बच्चों HCl जो है ये आपके पास एसिड होता है। ये क्या करता है? ये स्टमक के अंदर वाले एनवायरनमेंट को एसिडिक कर देता है। अब वो जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो स्टमक की इनर वॉल को डैमेज कर सकता है। तो इस HCl के डैमेजिंग इफेक्ट से बचने के लिए हम देखते हैं कि जो आपके पास म्यूकस होती है वो स्टमक की इनर लेयर के ऊपर एक कवरिंग कर लेती है, ताकि वो उसे HCl के इफेक्ट से बचा सके। और तीसरा बड़ा अहम काम जो आपके पास पेप्सिन है, तीसरा कंपोनेंट, ये आपके पास कभी भी इस तरह से एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता। पेप्सिन अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, लेकिन जैसे ही ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है तो स्टमक के अंदर जो HCl पड़ा होता है ये इसको एक्टिवेट कर देता है। तो देखो स्टमक ने जो इसके अंदर HCl है, इसने दो बड़े अहम काम किए हैं। एक तो ये कि इसने वहां पे स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसने ये किया है कि वहां पे जो इनएक्टिव एंजाइम आ रहा था उसको एक्टिवेट कर दिया, और अब हम इस एक्टिव एंजाइम को पेप्सिन का नाम देते हैं। और पेप्सिन करता क्या है? पेप्सिन असल में वो एंजाइम है जो स्टमक के अंदर प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करता है, और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से उसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ देता है। अगर आपको याद हो, बिल्कुल स्टार्ट में हमने कहा था कि स्टमक का रोल क्या था? प्रोटीन की डाइजेशन। तो असल में स्टमक के अंदर ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन करता है। तब जाके हम कहते हैं कि आपके पास स्टमक जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन कर रहा है। सेकंड आपके टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज। अब कनेक्टिव टिश्यू याद करो, मैंने अभी बताया आपके पास दो लेयर्स में है, एक आपके पास सब म्यूकोजा और एक सबसे बाहर वाली लेयर में। अब सब म्यूकोजा की अगर बात करें तो सब म्यूकोजा के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये वहां क्या कर रहे हैं? ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टमक को, इसीलिए हम कहते हैं कि ये उसकी शेप मेंटेन कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये क्या कर रहे होते हैं? ये स्टमक की बाकी लेयर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी कर रहे होते हैं। वापस चलते हैं स्लाइड में जहां से आपको आइडिया होगा। ये देखो, ये आपके पास जो सब म्यूकोजा है इसके अंदर मौजूद कनेक्टिव टिश्यू जो है ये क्या कर रहे हैं? ये स्टमक को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको शेप दे रहे हैं, और साथ ही साथ उसके ऊपर और नीचे जो लेयर्स हैं इन्हें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी कर रहे होते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये सबसे बाहर वाली लेयर के अंदर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम इन्हें आउटर मोस्ट लेयर के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो हम वहां देखते हैं इनका काम क्या होता है। ये वहां पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना रहे होते हैं, यानी कि स्टमक को बाहर से भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि उसे किसी किस्म का वहां पे डैमेज ना हो। थर्ड हमारे पास है जी मस्कुलर टिश्यूज। अब मस्कुलर टिश्यूज जो है इनकी जब हम अरेंजमेंट देखते हैं तो इनकी अरेंजमेंट टू डिफरेंट डायरेक्शंस में हमें मिलती है। आउटर साइड पे हम देखते हैं कि मसल्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वे के अंदर अरेंज हुए होते हैं, और इनर साइड पे अगर हम आके देखें तो हमें वहां पे इनकी अरेंजमेंट सर्कल के अंदर मिलती है। तो इस तरह से आपके पास मसल्स दो लेयर्स में अरेंज होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर और इनर सर्कुलर लेयर। करते क्या है? हमें मालूम है कि मसल्स का काम क्या है? मसल का काम है कंट्रैक्शन करना और उसके बाद रिलैक्स होके रिलैक्सेशन करवा देना। ये जो मसल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है इसकी वजह से क्या होता है कि स्टमक के अंदर मौजूद जो फूड है ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है एंजाइम्स के साथ, और स्पेशली कौन सा? पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, और वहां पे आपके पास जब फूड और एंजाइम मिक्स होते हैं तो आप लोग देखते हो आपके पास फूड की ब्रेकडाउन बहुत अच्छे से होती है, और ब्रेकडाउन की वजह से वो जो आपके पास रिजल्टेंट कंपाउंड आता है वो एक तरह का सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हमने देखा कि मस्कुलर टिश्यूज ने अपनी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से आपके पास फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स किया और उसकी डाइजेशन करवा दी। और हमें पता है डाइजेशन भी किस कंपोनेंट की? प्रोटीन कंपोनेंट की। लास्ट फोर्थ नंबर पे आपके पास जो है वो नर्वस टिश्यूज हैं। नर्वस टिश्यू क्या कर रहे हैं? नर्वस टिश्यू आपके पास कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेस को। कैसे करते हैं? नंबर वन हम देखते हैं कि नर्वस टिश्यू का काम क्या है। ये आपके पास सिग्नल सेंड करते हैं स्टमक में मौजूद मसल्स को। जब स्टमक के मसल्स को नर्वस टिश्यू से स्टिमुलस मिलता है तो वो क्या करते हैं? वो कंट्रैक्शन करना शुरू करते हैं। मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं
अभी हमने पीछे देखा उससे क्या होता है, उससे डाइजेशन होती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि आपके पास जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन हो रही है, इसे भी नर्वस टिश्यू ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह से आपके पास गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन और मसल्स की कंट्रैक्शन से नर्वस टिश्यू जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बच्चों, आपकी बुक में साइड में एक इसी से रिलेटेड डिसऑर्डर दिया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे यहां पे आपके लेक्चर में ऐड करवाया है। और ये डिसऑर्डर है स्टमक में मौजूद अल्सर, जिसे हम पेप्टिक अल्सर का नाम भी देते हैं। पेप्टिक अल्सर क्या चीज है? हम कहते हैं कि बाज़ औक़ात हमें देखने को मिलता है कि स्टमक के अंदर की तरफ एक जख्म हो जाता है, सोर हो जाता है। वो जो सोरनेस होती है स्टमक की, उसे हम पेप्टिक अल्सर का नाम देते हैं। क्या हो रहा होता है इसके अंदर? हम देखते हैं कि स्टमक की जो इनर लेयर है ये डैमेज हो रही होती है। ठीक है, हमारे पास जो इसकी प्रोटेक्टिव लाइन है वो डैमेज होती है। और खास तौर पे भी अगर आप देखें तो इनर साइड पे कौन सी लेयर होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। असल में पेप्टिक अल्सर के अंदर हम देखते हैं कि इनर साइड पे म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये डैमेज होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सबसे अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन ही डैमेज होगी तो उसके बाद जो नीचे मौजूद लेयर्स होंगी टिश्यूज की, वो भी डैमेज होंगी। तो पेप्टिक अल्सर के अंदर आपके पास सोरनेस हो जाती है स्टमक की इनर साइड पे। बच्चों, आइए चलते हैं इसी से रिलेटेड एनिमेशन की तरफ, और इस सारे प्रोसेस को जो हमने अभी सीखा समझा, इसे एनिमेशन के थ्रू भी ऑब्जर्व करते हैं। अब आपके पास अगर एनिमेशन में हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले तो यहां हमने देखना है कि हमारे पास स्टमक की पोजीशन कहां आ रही है। अगर हम देखें, ये देखें, ये आपके पास पूरी बॉडी के अंदर स्टमक नजर आ रहा है। अब हम इसको जब हाईलाइट करते हैं तो हमें यहां पे स्पेसिफिकली सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी हमारा जो आज कंसर्न है वो है स्टमक। अब जब हम स्टमक के अंदर आते हैं तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि स्टमक के अंदर आपके पास फिर डिफरेंट लेयर्स थी, जिनमें आप लोगों ने देखा कि आपके पास आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, फिर उसके अंदर आपके पास मसल्स की लेयर है, बाहर की तरफ हम देखते हैं कि आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, और इनर साइड पे हम देखते हैं हमारे पास सर्कुलर मसल्स होते हैं, और सबसे इन साइड पे आपके पास म्यूकोजा होती है। ये आपके पास स्टमक की डिफरेंट टिश्यूज और उनके लेयर्स हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो आपके पास हम म्यूकस मेम्ब्रेन की तरफ चलते हैं। अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या है? इसका काम है यहां पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना। और ये कौन सा गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर रहा है? ये यहां पे आपके पास एसीएल, और खास तौर पे वो जो इनएक्टिव फॉर्म थी आपके पास पेप्सिन की, ये उसको स्क्रीट कर रहा है, दैट इज पेप्सिनोजेन। इनका काम आगे से क्या है? इन्होंने आपके पास प्रोटीन की डाइजेशन करवानी है। क्या होगा ये देखें, ये आपके पास इनएक्टिव पेप्सिनोजेन थी जो एक्टिव हो गई है पेप्सिन के अंदर, और इसने आके क्या किया? इसने एक प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन करवा दी इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, स्मॉलर कंपोनेंट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास स्टमक जो है ये प्रोटीन की डाइजेशन कर रहा होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने अपने एसएलओ को आज बड़े अच्छे से कवर किया, जिसकी डिमांड क्या थी कि हम स्टमक के अंदर मौजूद डिफरेंट टिश्यूज को स्टडी करें और उनका फंक्शन भी साथ साथ देखें। एंड पे बच्चों आपके पास एक वर्कशीट होगी जहां पे आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपने क्या करना है? ये लेक्चर बुक से पढ़ने के बाद इस वीडियो से समझना है, और एंड पे वर्कशीट के ऊपर मौजूद प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे अपनी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारे कंसेप्ट जो है वो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक